नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को अभिवृद्धि और विकास के संबंध में सुपरसीटेड एग्ज़ाम के लिए जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि इसे आप पढ़ करके अपनी परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना क्या कहलाता है? आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना क्या कहलाता है? तो साथियों, ये कहलाता है अभिवृद्धि। ये अभिवृद्धि कहलाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न में आपने जाना कि आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना जो है अभिवृद्धि है। बालक का आकार इसमें बढ़ता है, वजन बढ़ता है, विस्तार, जटिलता, कठिनाई भी होती है, तो इस दृष्टि से बढ़ना अभिवृद्धि कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना क्या कहलाता है? कोई बालक अथवा व्यक्ति है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब पहुंचता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे साथियों विकास के नाम से जाना जाता है। विकास। इसको ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि में अगर आपसे केवल अभिवृद्धि पूछ दिया प्रश्न में कि अभिवृद्धि क्या है, तो जहां पर आप देखेंगे कि आकार, वजन, विस्तार ये शब्द का उच्चारण होता है, वहां पर जो है कि आपका अभिवृद्धि होगा। जहां पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है, जैसे बालक जब जन्म लेता है तो शैशव अवस्था में होता है। जब वह 5 से 6 वर्ष में पहुंचता है तो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था उसकी बाल्यावस्था हो जाती है। जब वह 12 से 15 साल की अवस्था में होता है तो ये जो है कि उसकी किशोरावस्था 18 वर्ष तक हो जाती है। इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन मैं बना करके रखा हूँ, आपको कौन सी अवस्था है उस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले आपका जो है कि अगला प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाता हूँ। प्रत्येक बालक की वृद्धि होती है। प्रश्न आपका है, उत्तर भी सामने लिखा हुआ है। प्रत्येक बालक की वृद्धि होती है, इसका उत्तर है एक समान, असमान, जीवन भर, इनमें से कोई नहीं। कोई भी बालक है उसकी वृद्धि होती है। आपको पता है कि बालक की वृद्धि होती है, तो सभी बालकों में वृद्धि एक समान होती है? एक समान नहीं होती है। जीवन भर होती है? जीवन भर भी नहीं होती है। असमान होती है? असमान होती है। क्यों असमान होती है? इसका ऑप्शन यही सही है। एक समान नहीं होती है, ये नहीं होगा। जीवन भर भी नहीं होती है, भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ये असमान होगी, यही सही है। तो असमान होगी क्यों? क्यों नहीं बराबर होती है? दो बालक एक साथ जन्म ले लिए और दोनों में वृद्धि एक समान क्यों नहीं होती है? इसका एक ही कारण है कि दोनों बालक के पालन पोषण में, उनके पौष्टिक आहार में, वातावरण में अंतर होता है। इसीलिए जो है इनकी वृद्धि एक समान नहीं होती है, असमान होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वृद्धि कभी मंद गति से होती है तो कभी तीव्र गति से होती है। वृद्धि, बालक की वृद्धि कभी मंद गति से होती है तो कभी तीव्र गति से होती है। ये कथन किसने कहा है? तो साथियों, ये कथन जो है पारकर महोदय का, पारकर का। ये अकॉर्डिंग टू पारकर, इसको ध्यान दीजिएगा। पारकर महोदय ने कहा है कि बालक की वृद्धि जो है कभी मंद गति से होती है तो कभी
तीव्र गति से होती है। कब तक होती है? बालक की वृद्धि कब तक होती है? पूरा लाइफ टाइम होती है कि कुछ टाइम होती है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो साथियों, बालक की जो वृद्धि होती है वह अधिकतम समय प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते उसकी वृद्धि रुक जाती है और पूरा जीवन भर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक बालक अथवा व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसके विकास की प्रक्रिया लाइफ टाइम चलती रहती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 21 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष की अवस्था, 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो साथियों, 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था, ध्यान दीजिएगा, प्रौढ़ावस्था ये 21 से 40 वर्ष तक की होती है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव के दर्शन होते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव के दर्शन होते हैं। ये कथन कहा किसने है? इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को कहने वाले जो हैं स्टेनले हॉल हैं। स्टेनले हॉल। इसको ध्यान दीजिएगा। स्टेनले हॉल का कथन है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव के दर्शन होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब परीक्षा में आ सकता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 साल के वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसने कहा है? साथियों, ये कथन कहा है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड, इसको कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्ष में ही बन जाता है। तो साथियों, आज आपने अभिवृद्धि और विकास के संबंध में 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ा। इसमें से मुझे आशा और विश्वास है कि एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सीटेट जुलाई एग्जाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहा, आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना अभिवृद्धि कहलाता है। व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना विकास कहलाता है। प्रत्येक बालक की वृद्धि एक समान नहीं होती है, ये खान पान वातावरण के ऊपर निर्भर करती है। वृद्धि कभी मंद गति से होती है तो कभी तीव्र गति से होती है, पार्कर महोदय का कथन है। 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव के दर्शन होते हैं, ये स्टेनले हॉल का कथन है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष में ही बन जाता है, ये जो है सिगमंड फ्रायड का कथन है। साथियों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो के साथ जल्द ही हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।